आप मुझे बताइए, कास्टिंग में फ़र्क पड़ा है इतने सालों में, पहले जब होता था और अब जैसे होता है, कि मोरलेस वैसे ही है? कुछ पता नहीं, काफ़ी चेंज हुआ है दिशा जी। कास्टिंग मेरे हिसाब से डायरेक्टर को करनी चाहिए, बिकॉज डायरेक्टर को पता है कि कहानी क्या है और उसे कौन सा कैरेक्टर चाहिए, कैसे चाहिए, और उसने देखा हुआ है कि आर्टिस्ट कौन है और क्या कर सकता है वो। बट आजकल जो हो रहा है वो जिस तरह से कास्टिंग हो रही है, आई डोंट नो व्हाई, मैं उतना इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, यू नो दैट, बिकॉज आप ही बताइए ना, आई एम द डायरेक्टर, आई नो द स्टोरी, आई नो माई किरदार, जितने भी किरदार हैं, जो भी छोटे छोटे करेक्टर हैं, मुझे मालूम है कि कौन सा करेक्टर मुझे चाहिए। और उसको एक डायरेक्टर को उतनी पहचान तो होती है कि किस आर्टिस्ट में कितना कैलिबर है। नए लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नए लोगों का वो ऑडिशन ले सकते हैं, वो कर सकते हैं। बट आजकल जो ट्रेंड चल चुका है कि भाई वो हर एक से मतलब ऑडिशन लेना, और पुराने आर्टिस्टों को भी बोलना कि सर ये वो मेरी बात समझ में नहीं आती है जो कास्टिंग चल रही है आजकल। आई एम नॉट हैप्पी विद दिस। और आप दोनों ने जैसे माइलस्टोन एक रोल किया है अपने अपने करियर में, मुझे उसकी कास्टिंग के बारे में बताइए। वेलकम की कास्टिंग आपके लिए कैसे हुई और सीक्रेट गेम्स की आपके लिए कैसे हुई? वेलकम की कास्टिंग तो मेरे लिए, जैसे कि आप जानते हैं, अनीस बज़मी जो मेरे आपने देखा, अनीस बज़मी की मेरी वेलकम पहली फिल्म नहीं है। इनके साथ मैंने वो की थी प्यार तो होना ही था। इनकी एक और मैंने फिल्म की थी जो सुनील शेट्टी डबल रोल में थे, गोपी किशन। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कास्ट किया था, जो फिल्म एक्चुअली बनी नहीं, राधे श्याम सीताराम। उसके बाद फिर इन्होंने मुझे कास्ट किया था, गोविंदा डबल रोल में थे उसमें, सैंडविच, उसमें मुझे कास्ट किया था। तो उनके साथ मैं काफ़ी फिल्में उन्होंने मुझे किया। फिर वेलकम दिया उन्होंने, फिर वेलकम बैक दिया। तो एक था, टीमिंग थी। और ये जब रोल उन्होंने दिया था तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया था कि ये रोल क्या होगा, फ्रैंकली स्पीकिंग। क्योंकि जब हम दुबई गए शूटिंग करने के लिए तो 4-5 दिन तो ऐसे ही बस जाते थे और बस आ जाते थे। तो उनको मैंने बोला भी, अनीस भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा रोल। बोले मियाँ आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, हमने सोचा हुआ है, हम भी डायरेक्टर हैं, हमें पता है कि यार ये आपका रोल कैसा होगा, तो आप टेंशन ना लें, आप आराम से दुबई में आइए, जब हम बुलाएं आ जाइए और दुबई घूमिए तो आपको भी पता चल जाएगा। तो रियली देखिए, एक डायरेक्टर को मालूम होता है कि उसने क्या कंसीव किया हुआ है, कैसा स्केच किया हुआ है करेक्टर को। अब वो बाद में मुझे पता चला, यार ये करेक्टर तो ये है। अब बिलीव नहीं करेंगे, 7-8 दिन तो मतलब मैं सिर्फ जाता था, खड़ा हूँ बस स्टिक लेकर के, एंड पैकअप। यार लाइन कुछ बोला नहीं, कुछ किया क्या होगा क्या, बट ये नहीं वेट उसको। वो सीन कैसे हुआ आप हमें पूरी डिटेल में बताइए। ऐसे कल्ट हो चुका है वो, इतने मीम्स बन चुके हैं उस पर, सोशल मीडिया पर। आपको कोई अंदाजा था कि ये इतना कल्ट बन? उन्होंने कहा, जैसे कि आपने देखा ही होगा कि ये जो गैंगस्टर्स हैं, यू नो, ये फेक गैंगस्टर है, फ्रैंकली स्पीकिंग, है ना, सब ज़बरदस्ती का एक रुक करके। अब वो उन्होंने मुझे यूज़ किया एज ए विजिटिंग कार्ड। तो मुझे डायरेक्टर ने समझाया, देखो भैया ये लोग जो है ना डराने के लिए तुमको रखे हुए हैं, कि लोगों को कैसे डराना है, कैसे धमकाना है। नाना पाटेकर को अपनी सिस्टर कैटरीना कैफ की शादी अक्षय कुमार से करनी है, और अक्षय कुमार को सारे ये लोग जो हैं बदमाश लोग हैं, गैंगस्टर्स हैं, तो इनके यहाँ रिश्ता नहीं करेगा वो, आप उसको डराओ तुम। वो सब कुछ है लेकिन वो थोड़ा फट्टू भी है, मतलब डरता भी है वो। तो अब वो जैसा आपने सीन देखा ही है, जैसा सीन होता है, तो यू आर जस्ट ए विजिटिंग कार्ड फॉर देम, कि भैया ये है करेक्टर इन लोगों का, दोनों का, देख लो आप, इनसे अगर बचना है तो अब वो करके। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि यार इसको कैसे करेंगे। तो अनीस भाई के साथ फिर हमने बात की कि इसका स्टाइल क्या होगा, करेक्टर का कैसे क्या होगा। बट वही की लाइन बोलता, बोले और ये फिल्मों में कई जगह आएगा। अगर वो कुछ और भी पूछेगा, नाना पाटेकर कि कुछ और भी पूछेगा, बता बल्लू, तो वो शुरू हो जाएगा, मेरी एक टांग नकली, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था एक दिन, ऐसा शुरू हो जाएगा वो। तो वो कहते नहीं यार वो कहाँ शुरू हो गया, वो नहीं, ये बता, वो बता, तो ये बोले कई जगह आएगा। तो उनके साथ मेरी और उनकी जो बात हुई, तो उन्होंने मुझसे यही कहा, यार कैसा करें, क्या करें। तो मेरे दिमाग में मैंने कहा, सर ये एक तोते की तरह होना चाहिए, फ्लैट। मेरी एक टांग नकली, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, लेकिन एक दिन मेरे मुंह से बोले भाई के लिए कुछ गलत निकल गया। तो मजनू भाई ने मेरी हॉकी स्टिक से टांग के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन दिल के बहुत अच्छे, फौरन अस्पताल लेके गया, ऑपरेशन करवाया, नई टांग लगवाई, घर तक छोड़ने आए, ठक 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 बस
वाह, ये- मुझे लगता है रात को कोई 3 बजे भी आपको आके जगा देना, आप ये डायलॉग बोल पाओगे। वाह। और फिर सबसे मस्त बात ये थी दिशा जी कि वही करेक्टर जब उसके पीछे भागता है, विलन के पीछे भागता है, तो फेंक देता है स्टिक अपनी। तो देन ही आस्क अक्षय, अरे तुम तो लंगड़ा, अरे लंगड़ा कहाँ था यार, बोले ये तो मुझे तो विजिटिंग कार्ड बनाया और डराने के लिए लोगों के लिए। तो इस तरह का कैरेक्टर वो बन गया, लोगों को बहुत पसंद आया। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, मैं आपको दूसरा जी, कुछ नहीं होता ये सब। कैरेक्टर आपने कुछ भी कितना भी अच्छा किया हो, फिल्म का हिट होना बहुत जरूरी होता है।